क्या होता है जब वैज्ञानिकों को एक अजीबोगरीब एलियन डिवाइस मिलता है जो कि दूसरी डायमेंशन से है। एक ऐसा डायमेंशन जहां टाइम और रियलिटी काफी ही अलग तरह से काम करते हैं। तो क्या वैज्ञानिक इस एलियन डायमेंशन को समझकर पृथ्वी को वर्ल्ड वॉर 3 में खत्म होने से बचा पाएंगे? चलिए शुरू से जानते हैं आज की साईफाई मूवी में। कहानी की शुरुआत एलेक्स से होती है जो कि अपने घर आता है, मगर यहाँ वो पाता है कि उसका एक और वर्जन ऑलरेडी वहां मरा पड़ा था जिसके पास एक पैकेट पड़ा था। घबराया हुआ एलेक्स अब पैकेट खोलता है जहां उसमें से एक यूएसबी ड्राइव निकलती है। एलेक्स जल्दी से उसे ऑन करता है और पाता है कि इसमें उसी की एक वीडियो है जिसमें शायद से उसका फ्यूचर वर्जन था जो कि उसे बता रहा था कि समय और रियलिटी वैसी नहीं है जैसी अब तक हम इंसान इसे मानते आए हैं, और हम इंसान अभी तक यूनिवर्स को कभी समझ ही नहीं पाए हैं। और यहाँ से वो कहानी शुरू से बताने लगता है जहाँ एक सुबह एलेक्स के घर रेबेका आती है। दरअसल रेबेका एक प्राइवेट साइंस कंपनी की तरफ से यहाँ आई है जो कि एलेक्स को बताती है कि उनके पास एलेक्स के लिए एक काम है जिसके लिए एलेक्स को बहुत सारे पैसे मिलेंगे, मगर वो काम के बारे में और ज्यादा तभी बताएगी जब एलेक्स कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करेगा कि वो जो भी काम करेगा उसे कभी भी बाहर डिस्कस नहीं कर सकता। और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए रेबेका एलेक्स को एक बड़ा चेक भी देती है। अब एलेक्स इसके लिए मान जाता है जहां रेबेका बताना शुरू करती है कि दरअसल उनके पास एक एलियन डिवाइस है जिसके अंदर एलियन लैंग्वेज में कुछ कोड्स लिखे हुए हैं। सो एलेक्स को उन कोड्स को डिकोड करना है और ये समझना है कि एलियंस हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ वे एलेक्स के पास इसलिए आए हैं क्योंकि एलेक्स इस वक्त दुनिया का सबसे अच्छा कोडर है जो कि किसी भी इनक्रिप्टेड मैसेज को आसानी से डिकोड कर लेता है। मगर अभी एलेक्स को कैंसर डिटेक्ट हुआ है और वो जल्दी ही मरने वाला है। तो एलेक्स शुरू में ये काम करने में झिझक रहा था क्योंकि पता नहीं इसमें कितना वक्त लगने वाला है और वो तो वैसे भी जल्दी ही कैंसर से मारा जाएगा। मगर रेबेका कहती है कि मामला बहुत सीरियस है। दरअसल पृथ्वी के ऑर्बिट से उन्हें एक एलियन सैटेलाइट मिला है जिसमें अर्थ पर कुछ इनक्रिप्टेड मैसेज भेजे गए हैं, तो उन्हें जल्दी से उन मैसेजेस को डिकोड करना होगा कि एलियन उन तक कौन सा मैसेज भेज रहे हैं। और इसके लिए वे एलेक्स को एक प्राइवेट लैब भी दे देंगे जिसमें एलेक्स आराम से काम कर सकता है, मगर वो लैब हाईली सीक्रेट है। तो एलेक्स को यहाँ से बेहोश करके उस सीक्रेट लैब तक ले जाया जाएगा और वहाँ से काम पूरा होने पर ही उसे फिर से उसके घर छोड़ दिया जाएगा। अब एलेक्स फाइनली इतने सारे पैसों को देखकर इसके लिए हाँ कह देता है क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति कई महीनों से काफी खराब चल रही थी। अब एलेक्स अपना सारा सामान पैक करता है और कुछ देर बाद कंपनी का एक एम्प्लॉय आकर एलेक्स को इंजेक्शन से बेहोश कर देता है। अब एलेक्स की कई घंटों बाद आँख खुलती है जहाँ वो अब खुद को कंपनी की फैसिलिटी में पाता है। रेबेका यहाँ से एलेक्स को उसकी लैब दिखाती है और लैब के अंदर वही एलियन सैटेलाइट रखा हुआ था जिसे उन्होंने स्पेस से पाया था। और अब एलेक्स को इसके ही सारे मैसेजेस को डिकोड करना है। एलेक्स यहाँ पहली बार किसी एलियन डिवाइस को देख रहा था जिसे देख वो काफी एक्साइटेड था कि वो किसी गैर इंसान की पहेली को सोल्व करेगा। और जल्द ही अब एलेक्स उसे डिकोड करने पर काम करने लगता है। वो सारे कोड्स को कंप्यूटर पर डालकर उन्हें सोल्व करने की कोशिश करने लगता है। और अब इन्हीं सब में धीरे धीरे 5 हफ्ते बीत चुके हैं जहाँ एलेक्स पिछले 5 हफ्तों से इस लैब से निकला तक नहीं है। रेबेका यहाँ एलेक्स को कहती है कि उसे इतना वक्त इस काम में डूबे हुए हो गया है कि उसे वक्त का भी ख्याल नहीं है, तो उसे बाहर निकलकर किसी से बात करनी चाहिए वरना ऐसे तो उसकी मानसिक हालत बिगड़ने लगेगी। मगर एलेक्स पर तो सिर्फ उस एलियन कोड को डिकोड करने का भूत सवार था और वो आने वाले कई हफ्तों तक उसी पर रिसर्च करता रहता है। उसका डेली का रूटीन हमेशा सेम ही होता है जहाँ अब तो उसे वक्त का भी अंदाजा नहीं था कि उसे यहाँ आए हुए कितने दिन हो चुके हैं। और धीरे धीरे अब उसे अपनी लैब में और भी कई लोग दिखाई देने लगते हैं, मगर एलेक्स उन सब को इग्नोर करके लगातार अपने काम में लगा रहता है। और यहीं उसे एक दिन अपने बेड पर अपने से पहले आए किसी कोडर के बनाए निशान मिलते हैं जिससे उसने यहाँ दिन गिने होंगे। और यहीं से एलेक्स को आइडिया आता है
और वो एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप करने लगता है जिससे शायद वो उस एलियन कोड को समझने में सफल हो पाएगा। और फाइनली एलेक्स अपने नए प्रोग्राम से कुछ हद तक उस एलियन कोड को डिकोड कर लेता है। हालांकि वो उसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया था, मगर जितना उसने उसे समझा था उसे बड़ी ही हैरानी वाली बात पता चलती है। एलेक्स यहाँ से रेबेका को बताता है कि उसके अनुसार ये सैटेलाइट भविष्य से है, यानी कि वे एलियन समय में आगे या पीछे जा सकते हैं। और उनके अनुसार जल्द ही पृथ्वी पर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाली है जिसमें कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सो वे हमें भविष्य से चेतावनी दे रहे हैं कि हम इस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके एक मशीन बनाए जिससे वर्ल्ड वॉर 3 को रोका जा सके और पृथ्वी को नष्ट होने से बचाया जा सके। अब रेबेका को जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था, यानी कि एलियन सैटेलाइट के मैसेज को डिकोड करना। और वो एलेक्स से कहती है कि ठीक है, अब वे इस एडवांस सैटेलाइट से एक नई मशीन बना लेंगे और वे एलेक्स को उसके घर भेज रहे हैं, जिसके बाद उसे उसके बाकी के पैसे मिल जाएंगे। और यहाँ से ना चाहते हुए भी अब एलेक्स को फिर से बेहोश करके उसे उसके घर वापस से पहुंचा दिया जाता है। अब एलेक्स अपने घर पहुंचकर पाता है कि अचानक से उसकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी है, जहां अब उसे कई तरह से हेलुसिनेशंस भी होने लगे हैं। और ऐसे ही अब उसे अपने किचन में एक अजीब तरह का इंस्ट्रूमेंट दिखाई देता है, जहां एलेक्स अब इसे देख हैरान ही था कि तभी उसकी डोरबेल बजती है। एलेक्स दरवाजा खोलने पर पाता है कि बाहर 2 अजीब से लोग खड़े हुए थे जो कि अंदर आकर एलेक्स से कुछ सवाल पूछने को कहते हैं। यहाँ वे दोनों ही काफी अलग तरह से बिहेव कर रहे थे और एलेक्स भी ये नोटिस करता है। यहाँ से दोनों एलेक्स से कहने लगते हैं कि कहीं उसने उस एलियन कोड को सोल्व करके कोई गलती तो नहीं कर दी है, जहाँ एलेक्स को लगता है कि शायद से ये दोनों उसी कंपनी से हैं जो कि ये देखने आए हैं कि कहीं वो उनके काम के बारे में किसी को बता तो नहीं रहा। तो एलेक्स कहता है कि उसे याद है कि एग्रीमेंट के अनुसार उसे बाहर किसी भी शख्स से उस प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करनी है। अब एलेक्स पाता है कि जब से ये दोनों उसके पास आए हैं उसके सिर में काफी तेज दर्द हो रहा है, तो वो उन्हें यहाँ से जाने को कहता है। अब एलेक्स को लगता है कि उसे उस एलियन कोडिंग को नए सिरे से डिकोड करना चाहिए, तो वो अब अपने घर पर ही अपने लैपटॉप से बिना रेबेका को बताए उसी मैसेज को फिर से डिकोड करने लगता है, ये सोचकर कि कहीं पहली बार उससे कोई गलती तो नहीं हो गई थी। मगर अब रात होते ही कई सारी अजीब घटनाएं उसी के घर में होने लगती हैं, जहां उसे अक्सर कोई इंसान सूट में दिखाई देता है जो कि बार बार रियलिटी से हट रहा था और उसका चेहरा भी साफ नहीं था। एलेक्स यहाँ समझ नहीं पा रहा था कि अचानक से उस लैब से आने के बाद उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। खैर सुबह होते ही रेबेका फिर से एलेक्स से मिलने आती है। एलेक्स यहाँ से रेबेका को सब बताता है कि उसके साथ क्या हो रहा है और कल जो 2 अजीब से आदमी उससे मिलने आए थे क्या वे उसी की कंपनी से थे। रेबेका कहती है कि उनकी कंपनी से एलेक्स के यहाँ कोई नहीं आया और एलेक्स को चूंकि कैंसर है तो उसे उन सब का भ्रम हो रहा है। यहाँ से एलेक्स आगे कहता है कि उसने घर आने पर भी उस एलियन सैटेलाइट के डेटा को डिकोड करने का फिर से प्रयास किया और उसने उसमें पाया कि शायद से जो एलियंस हमसे संपर्क कर रहे हैं वे 4th डायमेंशन से हैं, ऐसा डायमेंशन जहां समय अलग तरह से काम करता है, इसीलिए वो इस मैसेज को भविष्य से यहाँ पास्ट में भेज पाए हैं। अब रेबेका एलेक्स से कहती है कि उसे अब उस मैसेज को और डिकोड करने की जरूरत नहीं है और उसे यहीं रुक जाना चाहिए। वहीं एक दूसरी टाइमलाइन में एलेक्स अपने एक और वर्जन की बॉडी को दफना देता है और फिर आगे की रिकॉर्डिंग देखने लगता है जिसमें उसका फ्यूचर वर्जन बता रहा था कि चूंकि रेबेका ने उसे इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करने से रोक दिया था, सो उसने खुद से ही आगे जांच करने की सोची और फिर खुद से पहले जो उसी लैब में काम कर रही थी उस कोडर का एड्रेस निकालकर उससे मिलने पहुंचा। इस लड़की का नाम बेथ था, जहां एलेक्स उसे सब बताता है कि उसने लैब में उसके द्वारा बनाए गए बेड पर निशान देखे थे और वहां से आने के बाद उसे अजीब तरह से भ्रम हो रहे हैं, क्या उसके साथ भी यही हुआ है। मगर बेथ तो उसे बात करने को ही तैयार नहीं थी क्योंकि उसने भी उसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो अपने प्रोजेक्ट के बारे में किसी से बात नहीं करेगी। मगर एलेक्स बाहर से ही कहने लगता है कि उसे ऑलरेडी कैंसर है, तो वो तो जल्दी ही मरने वाला है। मगर उसे लगता है कि एलियन कोड में और भी कुछ था जो कि वो समझ नहीं पाया और उस पर वे कंपनी वाले ध्यान भी नहीं दे रहे। मगर उसे लगता है
कि वो काफी खतरनाक है, जिसकी वजह से हमारी दुनिया खत्म हो सकती है। अब ये सुनते ही बेथ भी कहती है कि वो भी बीमार है और वो भी ज्यादा से ज्यादा बस 2 महीने ही जिंदा रह पाएगी। अब दोनों उस एलियन सैटेलाइट के बारे में और उसके मैसेज के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जहां बेथ कहती है कि जब वो वहां उस लैब में प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी तब उसे कभी भी टाइम का अंदाजा ही नहीं रहता था और वो सिर्फ अपने काम में ही खोई रहती थी, जिसके बाद से फिर वो बीमार होती चली गई। यहाँ से एलेक्स भी उसे बताता है कि लैब से आने के बाद उसे अजीब अजीब लोग दिखाई दे रहे हैं, मगर अब अचानक से बेथ की हालत बिगड़ने लगी थी। सो एलेक्स उसे सुला देता है और नीचे आने लगता है, मगर अब वो भी पाता है कि वो भी अब बेथ की पास्ट इवेंट्स को देख पा रहा है। अब सुबह होते ही एलेक्स वापिस से अपने घर आता है, जहाँ रेबेका ऑलरेडी उसके घर के बाहर खड़ी थी और वो कहती है कि उनकी कंपनी सख्ती से ये चाहती है कि अब एलेक्स इस प्रोजेक्ट को छोड़ दे और इस बारे में कोई और रिसर्च ना करे। यहाँ से एलेक्स अंदर जाता है, जहाँ वो पाता है कि कंपनी वाले उसके सारे कंप्यूटर्स और सारा डेटा उठा कर ले गए हैं, ताकि वो उस एलियन मैसेज को और डिकोड करने की कोशिश ना करे। अब रात होते ही वहाँ बेथ आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि उसने जब दोबारा से उस एलियन कोड को सोल्व किया है तो उसे कुछ अलग ही पता चला है और वो अपनी रिसर्च भी एलेक्स को दिखाती है, जहाँ से वे पाते हैं कि जो सैटेलाइट उन्होंने लैब में देखा था और वे प्राइवेट कंपनी वाले जिस सैटेलाइट की मदद से एक नई मशीन बना रहे हैं वो इतनी पावरफुल होने वाली है जो कि एक पूरे प्लेनेट को तबाह कर सके। और यहाँ से एलेक्स को एहसास होता है कि शायद से उसने उन एलियन कोड्स को गलत समझ लिया था। उसे लगा था कि वो सैटेलाइट वर्ल्ड वॉर 3 को रोकने के लिए भेजी गई है, मगर शायद से उस सैटेलाइट से ही वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत होगी, जिसके बाद पूरी पृथ्वी एक न्यूक्लियर वॉर में तबाह हो जाएगी। मगर कंपनी ने ऑलरेडी उस सैटेलाइट से वो मशीन बना ली है। अब सुबह होते ही रेबेका भी एलेक्स के घर आती है और कहती है कि एलेक्स और बेथ को कोई भ्रम नहीं हो रहे हैं और जो कुछ उन्हें दिखाई दे रहा है वे उनके आसपास के स्पेस टाइम के बिखरने से हो रहा है और वे अपने पास्ट और फ्यूचर की इवेंट्स को पहले ही देख पा रहे हैं और ये सब कुछ उनके उस सैटेलाइट के पास जाने से हुआ है। आगे वो कहती है कि उन्हें और जानकारी के लिए मिलर नाम के एक वैज्ञानिक के पास जाना होगा, मगर उसे लग रहा है कि कंपनी वाले उसका पीछा कर रहे हैं, सो उन्हें किसी तरह से छुपकर वहां जाना होगा। अब दोनों जल्दी से एड्रेस लेकर मिलर के पास जाने लगते हैं, जबकि पीछे से रेबेका को कंपनी के राज खोलने के लिए कुछ बॉडीगार्ड आकर जान से मार देते हैं। वहीं अब एलेक्स और बेथ फाइनली मिलर के पास पहुंच चुके थे, जहां से मिलर उन्हें बताना शुरू करता है कि वो पहला वैज्ञानिक था जिसे कि उस कंपनी ने उस एलियन सैटेलाइट की जांच के लिए उसे अपॉइंट किया था, जहां से उसने पता लगा लिया कि एलियंस जानबूझकर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करना चाहते हैं और इसीलिए वे इतने खतरनाक हथियार भेज रहे हैं। यहाँ मिलर आगे बताता है कि ये एलियंस हमारे डायमेंशन से नहीं है, इसीलिए हमारा दिमाग उनकी शारीरिक बनावट को कि वे कैसे दिखते हैं, उनकी बॉडी कैसी है, उसे समझ ही नहीं पा रहा है। और जो हम देख पाते हैं यानी कि हमारा ब्रेन उन्हें इंसानों के जैसा ही दिखाने की कोशिश करता है। और यहाँ से अब एलेक्स समझ चुका था कि उस दिन वे दोनों अजीब से आदमी एलियंस ही थे और इसीलिए उनके पास आते ही उसके सिर में दर्द होने लगा था, क्योंकि एलेक्स का ब्रेन उन दूसरे डायमेंशन के जीवों को समझ ही नहीं पा रहा था। अब मिलर कहता है कि उन्हें पृथ्वी को बचाने के लिए उस मशीन को पूरी तरह से बर्बाद करना होगा जो कि उसी कंपनी की लैब में है और उसके पास उस लैब में घुसने का अब एक नक्शा भी है। अब दोनों कुछ बड़े बॉम्ब्स लेकर लैब में जाने लगते हैं ताकि उस एलियन सैटेलाइट और उस मशीन को उड़ा सके। यहाँ से एलेक्स सीधा मशीन को उड़ाने जाता है, वहीं बेथ उस सैटेलाइट के लिए, मगर अब मशीन के पूरा बनते ही लैब का समय अब पूरी तरह से उलट चुका था, जहाँ बेथ जब भी सैटेलाइट के पास उसे उड़ाने की सोचती वो खुद को फिर से कुछ सेकंड पहले के समय में पाती, यानी कि वो चाहकर भी उस सैटेलाइट को नष्ट नहीं कर सकती या फिर वे एलियंस उसे कभी करने ही नहीं देंगे। वहीं एलेक्स को तो अब मशीन के तबाह करने से पहले ही एक एलियन अपने साथ अपने 4th डायमेंशन में ले जाता है और चूंकि एलेक्स का ब्रेन कभी इस डायमेंशन में आया ही नहीं, तो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है एलेक्स का ब्रेन उसे अपने हिसाब से इंटरप्रेट करने लगता है। यहाँ एलियन कहता है
कि वे बस देखना चाहते थे कि इंसान 3 डायमेंशन वर्ल्ड में कैसे रहते हैं, कैसे वे अपना पूरा जीवन एक लीनियर टाइमलाइन में बिता देते हैं जहां उन्हें भविष्य का कुछ भी पता नहीं होता और वे पूरे जीवन भर भविष्य की चिंता करने में ही लगे रहते हैं, जहां उनके इस 4th डायमेंशन में वे सिर्फ उसी पल में जीते हैं और पास्ट और फ्यूचर का उन्हें ऑलरेडी पता होता है, जहां वे किसी भी टाइमलाइन में कभी भी जा सकते हैं। अब वो आगे कहता है कि वे देखना चाहते हैं कि अगर वे एलेक्स को समय में पीछे भेजें तो वो क्या बदलना चाहेगा, ये जानते हुए भी कि वो एलियंस को हरा नहीं सकता। और यहाँ से अब एलेक्स खुद को समय में कई महीने पहले पाता है जहां उसका पास्ट वर्जन घर से बाहर गया था और यहाँ वो अपने पास्ट वर्जन के लिए वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करता है। और चूंकि वो अभी अभी दूसरी डायमेंशन से आया था तो अब वो रेडिएशन से मारा जाता है और यही सीन कहानी के शुरू में हमने देखा था। अब एलेक्स रिकॉर्डिंग में कहता है कि पास्ट एलेक्स को कभी भविष्य में उस कंपनी के कहने पर भी उस एलियन कोड को डिकोड करने नहीं जाना है, क्योंकि वे कैसे भी करके एलियंस को हरा नहीं सकते और इसीलिए उसे ये सब भूलकर बैथ से मिलने जाना चाहिए ताकि इस बार वो अपनी बची हुई लाइफ बैथ के साथ एंजॉय कर सके, क्योंकि एलियंस तो हमसे ऑलरेडी इतने पावरफुल हैं कि वे जो चाहेंगे वो तो होकर ही रहेगा। और इसी डार्क एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि 4th डायमेंशन कैसा होगा और वहां पर रहने वाले जीव कैसे होंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं। थैंक यू।